परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आज इस सवेरे के समय में वचन से मनन करने के लिए अवसर दिया। साथ ही साथ मैं WCDC का धन्यवाद करता हूँ कि दैनिक वचन कार्यक्रम में गुरु उपदेश सीरीज में क्रिसमस के विषय के ऊपर मनन करते हुए प्रभु के वचन को बांटने के लिए जो अवसर दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रभु की महिमा हो। हम गुरु उपदेश इस सीरीज के अंदर क्रिसमस के बारे में मनन कर रहे हैं और ख़ास करके जो घटनाएं हुई क्रिसमस के उस दौर में हम बाइबल के अनुसार उसे समय के क्रम के अनुसार देख रहे हैं। पिछले 3 एपिसोड के अंदर हमने देखा कि यीशु मसीह के जन्म से पहले क्या घटनाएं हुई और यीशु मसीह के जन्म के समय में क्या घटनाएं हुई और यीशु मसीह के जन्म के बाद में क्या घटनाएं हुई। और हमने आखिर में ऐसा देखा कि यीशु मसीह के जन्म के बाद हेरोदेस राजा ने 2 साल और उसके नीचे के उम्र के बच्चों को मारना चाहा, उन्हें मार डाला और बहुत बड़ा एक विलाप पूरे देश भर में फैल गया। और उसके बाद हम आज कुछ और बातों को आगे देखेंगे। जब ये घटना हो गई तो यीशु मसीह और उसके माता पिता वे तो मिस्र में सुरक्षित पहुंच गए। उसके बाद फिर हेरोदेस की मृत्यु हो जाती है कुछ समय के बाद, और फिर स्वर्गदूत जो है वो यूसुफ को स्वप्न में बताता है कि बच्चे को हानि पहुंचाने वाले जो लोग हैं वे मर गए हैं और इसलिए यूसुफ अब वापस इज़राइल में लौटकर आ सकता है। परंतु जैसे ही यूसुफ सोचता है लौटने के बारे में, तब उसे ये खबर मिलती है कि हेरोदेस का बेटा अरखिलाउस वो अगला राजा बन गया है और उसके मन में एक भय छा जाता है, शायद ये राजा भी हानि पहुंचाने की कोशिश करे। इसलिए फिर से वो परमेश्वर की ओर से वो निर्देश पाता है कि बच्चे को लेकर वो यहूदिया में जाए और इस प्रकार वो गलील के प्रदेश में नासरत में जाकर पहुंचते हैं और नासरत नाम का नगर में जा बसा ताकि वह वचन पूरा हो जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया था, वह नासरी कहलाएगा। तो इस प्रकार यीशु मसीह बेथलेहम में जन्म होने के बाद फिर नासरत में पहुंचते हैं और वहाँ से उनका नाम यीशु नासरी कर पहचान पड़ता है। और फिर वचन हमें ऐसा बताता है, हम ये बातों को मत्ती के सुसमाचार में देखते हैं और लूक का सुसमाचार उसका 2 अध्याय और 40 वचन कहता है, और बालक बढ़ा और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। फिर हम देखते हैं यीशु मसीह के जन्म के बाद फिर क्या क्या घटनाएं हुए। 12 साल की उम्र की एक घटना के बारे में हम देखते हैं और फिर यीशु ने अपने जीवन में 40 दिन उपवास किया। कैसे उसके पहले उन्होंने बपतिस्मा को पाया, फिर पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को पाया। फिर हम ये उपवास के बारे में देखते हैं और फिर यीशु मसीह के जीवन के द्वारा जो अद्भुत घटनाएं हुए, अंधों को आंखें और गूंगों को बोली और बहरों का सुनाई देना और फिर लंगड़ों का चलना और पक्षघाती लोगों को चंगा करना, यहाँ तक कि जो मृत्यु के हाथों में सौंपे गए लाजरस और नैन के नगर की विधवा जो स्त्री थी उसका बेटा और याइर की बेटी, इन सबको प्रभु यीशु ने जिलाया। किसी ने यीशु मसीह को छुआ और चंगाई को प्राप्त किया और यीशु मसीह पानी पर चलकर भी आया और 5000 लोगों को और 4000 लोगों की भीड़ को उसने खाना खिलाया। ये सारे चमत्कार और अद्भुत कार्यों को उसने किया। और उसके बाद जो धर्मगुरु थे, फरीसी थे और जो प्रधान याजक थे, शास्त्री लोग थे, वे यीशु को पसंद नहीं करते थे और वे ढूंढ रहे थे कि कैसे यीशु के ऊपर आरोप लगा सके। और यीशु मसीह ने 3.5 साल सेवकाई किया। अपने 33वें साल में वो पकड़वाए गए और क्रूस पर चढ़ाए गए और मार डाले गए, गाड़े गए, परंतु तीसरे दिन पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा जी उठकर आए। और उन्होंने ये संदेश हम सबको दिया कि जो कोई मुझ पर विश्वास करता है पापों के लिए मृत्यु को पाता है और जैसे मैंने पुनरुत्थान को पाया वैसे वो भी एक दिन पुनरुत्थान को प्राप्त करेगा। और हमारे लिए ये शुभ संदेश दिया है कि हम विश्वास कर कर इसको प्राप्त कर सकते हैं। मेरे भाई और बहनों, इस संसार के अंदर पाप, भ्रष्टता, बुराई
मानव जाति के द्वारा किए गए जितने भी गलत काम हैं उन सब का हिसाब शायद इस संसार के न्यायालयों में या मानव के रचित संविधानों और नियमों में शायद उसका न्याय न हो पाए, या हो सके तो भी कुछ सीमित स्तर तक ही हो पाए। परंतु परमेश्वर के दरबार में, उसके पुस्तकों में हर एक इंसान के काम और उसके सारे विवरण लिखे हुए हैं, और इसलिए वो एक दिन इस संसार का न्याय करने जा रहा है। एक दिन वो इसका हिसाब लेने जा रहा है, उसका क्रोध प्रकट होने जा रहा है। इंसान परमेश्वर को जानने के बावजूद भी, यहाँ तक कि प्रकृति में अद्भुत घटनाओं को देखकर परमेश्वर को पहचान सके, ऐसे अवसर होने के बावजूद भी जब इंसान उसको भुला देता है, छोड़ देता है, तो परमेश्वर का क्रोध ही फिर रह जाता है अनुभव करने के लिए। परंतु परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम करता है कि वो नहीं चाहता है कि वो अपने क्रोध से सर्व मानव जाति का नाश करे, और इसीलिए अपने क्रोध को उसने अपने पुत्र यीशु मसीह के ऊपर उंडेल दिया, और इसीलिए यीशु मसीह मानव रूप धारण करके आया ताकि इस पृथ्वी में उस क्रोध को अनुभव करने के उस बात को वो प्रकट कर कर अपने जीवन से दिखा सके। प्रभु यीशु को कोड़े मारे गए, उसका शरीर फाड़ा गया, उसका लहू बहा, उसने सर पर कांटों का ताज उठाया, भारी सा क्रूस उठाया, और वो क्रूस पर कीलों से चढ़ाया गया, मार दिया गया। परमेश्वर का क्रोध पूरा पूरा यीशु मसीह ने उठा लिया और हिसाब हमारे लिए पूरा कर दिया। अब हमारे लिए कोई कर्म रह नहीं गया है परमेश्वर को साबित करने के लिए कि हम कितने अच्छे, कितने बुरे हैं, या हम अपने हिसाबों को कितना अच्छा करना चाह रहे हैं। परंतु हमारा सारा कर्म का हिसाब यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने के द्वारा, बलिदान के द्वारा हमारे लिए सब कुछ पूरा किया गया। और अब हम यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा जो पाप का दंड हमारे ऊपर था उससे हम स्वतंत्र हो चुके हैं, श्राप से स्वतंत्र हो चुके हैं। किसी भी प्रकार का श्राप अब हम पर असर नहीं करता, क्योंकि हम मर चुके हैं। इस संसार के जो पाप और उसके दंड के नियम है उसके लिए हम मर चुके हैं, और इसलिए श्राप का हम पर अधिकार नहीं, शैतान का हम पर अधिकार नहीं, पाप का हम पर अधिकार नहीं। हम प्रभु यीशु में स्वतंत्र होकर अब परमेश्वर के पुत्र बन गए हैं। क्रिसमस का यही संदेश है, प्रभु यीशु का जन्म, वही हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी है। सेंटा क्लॉस या क्रिसमस ट्री या अन्य जो भी लोग चीज़ों का उपयोग करते हैं, वो सिर्फ चंद पल के उत्सव या कुछ पलों के आपको मौज मस्ती दे सकते हैं, परंतु अनंत आशा और अनंत आनंद जो है वो इस संदेश में है, प्रभु यीशु के बारे में जानना और उस पर विश्वास करना। मैं आशा रखता हूँ कि इन गुरु उपदेश सीरीज के इन 4 एपिसोड के अंदर प्रभु यीशु के जन्म से संबंधित बातों को जानने से आपको सच्चे आनंद का अनुभव हुआ, और घटनाओं के क्रम को जानकर आप प्रभु यीशु पर विश्वास कर पा रहे हैं। मैं आप सभी को क्रिसमस की सारी बधाइयाँ और नए वर्ष की बधाइयाँ देना चाहता हूँ। नया साल आपके लिए अनुग्रहित होने पाए। प्रभु यीशु में आप आशा और शांति और प्रेम और उत्सव को अनुभव करने पाए, और खास करके अनंत जीवन की आशा को आप प्राप्त करें। इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज इस दिन में प्रभु यीशु के जन्म को याद करते हुए जो बातों को हमने पिछले 4 एपिसोड में हमने सीखा और जाना, इसके द्वारा जीवन में परिवर्तन और आनंद और सत्य के राह में आगे बढ़ने में हमारे श्रोताओं की आप मदद करें। प्रभु यीशु पर विश्वास कर अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए आप कृपा दे, हम प्रार्थना करते हैं। और आने वाला नया साल आशीषित हो जाए, हम प्रार्थना करते हैं। आज खास करके जिनका जन्मदिन है और विवाह का सालगिरह है, उन्हें आप आशीषित करें, अच्छा भविष्य दे, और हमारे देश को आप अनुग्रहित करें। हमारे देश के ऊपर आपकी कृपा होने पाए। आपने हमारी प्रार्थना सुनी, इसके लिए धन्यवाद। हमारे प्रभु यीशु के नाम से आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित करें। सभी को जय मसीह की। धन्यवाद।